हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट राजकुमार सोलंकी और आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है 498A। आजकल जो भी शादीशुदा इंसान है जिसकी लाइफ में कुछ चीज़ ठीक नहीं चल रही है तो उसको सबसे ज़्यादा जो डर लगता है वो लगता है 498 के केस में। अब बेसिकली 498 क्या है, लगभग लोग काफ़ी नॉलेज ले चुके हैं गूगल से, यूट्यूब के वीडियो से, लेकिन ये जो मैं पूरा कंसेप्ट पूरा पार्ट वाइज आपको समझाऊंगा, इसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि बेसिकली 498 कैसे अप्लाई होता है, किस स्टेट में अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल है, लड़की क्या क्या एलिगेशन लगा सकती है, XYZ सब कुछ कवर किया जाएगा। तो अभी पार्ट 1 है, उसमें समझाऊंगा मैं आपको कि 498 की बेसिकली मतलब क्या है। देखिए 498 का मतलब है क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। पहले क्या होता था इस केसों में, लड़की गई, लड़की ने पुलिस में कंप्लेंट फाइल की, कंप्लेंट फाइल करने के बाद पुलिस स्टेशन में कि भाई मेरे साथ ये टॉर्चर हुआ है, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर। पुलिस क्या करती थी, पुलिस जाती थी, उठा लेती थी उन सब लोगों को जिसका नाम दिया गया है। कोर्ट के अंदर बेल होती नहीं थी इन केसों में। अब होता ये था 4 या 5 दिन के बाद लेडीज़ का माइंड सेट क्लियर होता था कि नहीं जी मुझे तो गलती कर दी मैंने। अब गलती कर दी तो इस दौरान कोई बूढ़ी दादी, बूढ़ी नानी जिनका कोई रोल नहीं था वो जेल के अंदर ही एक्सपायर हो गई, क्योंकि कोई शुगर की बीमारी थी, किसी को कुछ और बीमारी थी। अब ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, CAW सेल का गठन किया, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, कि भाई जब वाइफ का मूड ठीक होता है, नहीं होता है, ऐसे किसी की मूड के ऊपर कंप्लेंट फाइल नहीं करनी और FIR रजिस्टर नहीं करनी और इवन अरेस्ट तो करना ही नहीं है। अब उसमें हुआ क्या, CAW सेल में पहले कंप्लेंट को लिया जाने लगा। कंप्लेंट लेने के बाद फिर नोटिस जाता है दूसरी पार्टी को, जिसमें हस्बैंड और जो भी उन लोगों के नाम लिखे होते हैं। अब हर स्टेट का अलग अलग रूल है, ये आप नोट कर लीजिए। देखिए वैसे CAW सेल किसी को महिला थाना भी बोलते हैं, यहाँ पर किसी में डायरेक्ट ACP देखता है, अलग अलग, कहीं पुलिस का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, कहीं कम है। अब बात आती है ये हस्बैंड प्रोस्पेक्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब वाइफ ने जब कंप्लेंट की, 2 दिन शादी के हुए हैं, 10 दिन शादी के हुए हैं, 2 साल हुए हैं, 5 साल हुए हैं, अलग अलग ड्यूरेशन पे कंप्लेंट फाइल होती है। अब लेडीज़ के पास जब भी कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाएगी। पुलिस स्टेशन वाले बोलते हैं जी महिला थाना जाइए। अब महिला थाने में जाकर ही आपको इस चीज़ से, बीमारी से निजात मिलेगी। अब जाती है तो फिर वहाँ सब सिखाया जाता है कि भाई आप इवन पुलिस वाले ही ये बता देते हैं कि मैडम अगर आप कंप्लेंट में सास ससुर का नाम नहीं डालोगे तो कंप्लेंट मजबूत नहीं बनेगी, ननद का भी नाम डालो, शादीशुदा ननद है उसके पति का भी नाम डालो, उसके बच्चों का भी नाम डालो। ये सारी स्टोरी पुलिस वाले भी बता देते हैं, नहीं तो वकील साहब भी बता देते हैं कि स्टोरी आप लिखो। जब ये स्टोरी लिखोगे तभी दूसरी पार्टी पे प्रेशर क्रिएट होगा। अब कंप्लेंट लड़की लिख देती है, लिखने के बाद नोटिस जाता है दूसरी पार्टी को। अब नोटिस आने के बाद लोग घबरा जाते हैं कि क्या हुआ। देखिए नोटिस है वो, एक मैंने बताया ना अभी, CAW सेल का मतलब ये है कि मेडिएशन कराओ, माइंड सेट कराओ, चीज़ों को नॉर्मल करो। अगर नॉर्मल नहीं होती है तब जाके FIR वगैरह रजिस्टर होती है। अब जब आपके पास नोटिस आएगा तो कोशिश करो आप किसी काउंसिल से ज़रूर कांटेक्ट करो, किसी वकील साहब से ज़रूर मिलो, ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो सके। केवल गूगल पे डायरेक्टली बिलीव मत करो, क्योंकि हर स्टेट का अपना अपना रूल होता है, पंजाब का अलग, हरियाणा का अलग। तो मिलो ज़रूर। अब मिलने के बाद आपको सलाह मिल जाएगी, कम से कम आप इतने लिटरेट हो चुके होंगे कि आपको ये पता है कि केस में अब होगा क्या। पहली डेट पे ज़रूरी नहीं है पूरे परिवार को लेके जाना जिसका नाम है, आप खुद भी जा सकते हो या अपने वकील को ले जा सकते हो। हालांकि वकील अलाउड नहीं होता है, तो सिविल ड्रेस में भी जा सकता है वकील आपका दोस्त बन के। अब वहाँ पर जाकर स्टार्ट होता है हरासमेंट का लेवल। अब वो हरासमेंट का लेवल होता है कि पूछा जाएगा आपसे, लड़की को क्यों टॉर्चर करते हो, XYZ, कोई गाली गलौच भी कर देगा पुलिस वाला जिसको तमीज़ ही नहीं है बात करने की। आपको शांति से हर बात का जवाब देना है। कोशिश करो जो कंप्लेंट की कॉपी लड़की ने दी है उसकी आप सर्टिफाइड कॉपी ले लो, या RTI से उसकी कंपनी जो कंप्लेंट की कॉपी आपको मिल जाती है। अब उसकी कॉपी मिलने के बाद जब आप वुमेन सेल से वापस आओ, लगभग 15 दिन की डेट देते हैं वो। 15 दिन की डेट मिलने के बाद आपको जवाब तैयार करने का मौका मिलता है, तो आप उसका जवाब तैयार करवाओ और वो जवाब उसमें आप सबमिट करो। अब ये था पार्ट 1। अभी इसी पार्ट के और कई पार्ट्स अभी आएंगे। ये है कि जिसमें वुमेन सेल में आपके पास नोटिस आए तो आपको क्या करना है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है उसी वीडियोज़ में आपको पता लगेगा कि वुमेन सेल में आपको जवाब कैसे देना है।
जवाब लिखते वक्त क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, उसके बाद प्रोसेस किस लेवल पे जाएगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube अकाउंट को कंटिन्यू सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मोटिवेशन मुझे मिलता है इसको नेक्स्ट वीडियो बनाने का। तो अभी पार्ट 1 में आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि कैसे वुमेन सेल का काम होता है, वुमेन सेल से कैसे आपको नोटिस पहुंचता है। नोटिस पहुंचने पे घबराना नहीं है, जाना है, सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करनी है और कॉपी अपने पास लेनी है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होता है। ये पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। पार्ट 2 में आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको समझाऊंगा। थैंक यू।